मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आप लोग का यूसीआरसी में स्वागत है। यूसीआरसी बोले तो यूनिक कोचिंग रिसर्च सेंटर। यूनिक कोचिंग रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर जो है स्पोकन इंग्लिश। तो आइए, स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या होता है? स्पोकन का मतलब होता है बोले, और इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी बोले, जैसा कि आप लोग को पता है। तो आइए अंग्रेजी बोलते हैं। मुझे देखिए, यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन आप लोग को दिख रहा होगा। मुझे जाना पड़ा, उसे देखना पड़ा, तुम्हें सोना पड़ा, इसे जागना पड़ा, बसंती को नाचना पड़ा और गब्बर को देखना पड़ा। मतलब इस तरीका का ट्रांसलेशन है। तो इस तरीका का ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? तो आइए, इसके कुछ रूल होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं। तो आइए इस ट्रांसलेशन के कुछ नियम को हम बता देते हैं। तो सबसे पहली बात, आइए और थोड़ा सा इसको जो है ना साइड में, एक जैसे हम रफ करते हैं वैसे पैरा, जैसे हम लोग रफ करते हैं ना, उसी तरीक़ा से हम लोग यहाँ पे साइड में इसे जानते हैं, इस रूल को कि क्या होता है। यहाँ पे है आई, फिर है वी, यहाँ पर है दे, उसके बाद है यू, उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे आई वी दे यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और फिर नेम हो गया, नेम। मतलब कोई भी नाम हो सकता है। नेम बोले तो किसी का भी नाम हो सकता है, राधा, श्याम, सीता, गीता, रीता, जो भी नाम है ना, उस सभी के साथ ना यहाँ पर ना हैड टू का प्रयोग है। किसका? हैड टू। क्या? हैड टू का प्रयोग है। हैड है ना, हैड टू का मतलब क्या होता है? हैड टू का मतलब होता है पढ़ा। क्या होता है? पढ़ा। याद रहेगा, हैड टू का मतलब क्या होता है? पढ़ा। याद रहेगा सभी को। चलिए, उसके बाद हैड टू का मतलब पढ़ा होता है। तो यहाँ पे कहता है मुझे जाना पड़ा। और इसको क्या करेंगे? घबराना नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट, हाँ, तो इसमें पहला जो है ना, वो इसके जो रूल है, तो रूल तो बता दिए। अब इसमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। ये सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद हैड टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो जानिए इसमें सब्जेक्ट कौन है और हैड टू का प्रयोग कैसे करेंगे और ऑब्जेक्ट। तो ये जितना मुझे है या उसे है या तुम्हें है या इसे है या बसंती है, बसंती नीचे दिख रहा होगा, और या फिर गब्बर है, तो ये जितने भी है ना, शुरू मतलब क्या? वाक्य के शुरू में जो शब्द आता है, शुरू में जो शब्द आता है, शुरू में जो शब्द आता है, शुरू में जो शब्द आता है ना, जितने शब्द आते हैं शुरू में, सभी के सभी क्या है? सभी के सभी सब्जेक्ट है। और बाकी जितने लास्ट में जाते हैं ना, ये लास्ट में, जैसे में लास्ट में कौन बीच वाला जाएगा लास्ट में, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। बीच वाला जाएगा लास्ट में, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। बीच वाला जाएगा लास्ट में, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? बीच वाला जाएगा लास्ट में तो ऑब्जेक्ट होगा। ये मैं समझा दिया। और दूसरी बात, ये जो हैड टू का मतलब होता है पढ़ा, मैंने बता दिया है कि हैड टू का मतलब क्या होता है? पढ़ा। ये हैड टू, 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 हैड टू का मतलब क्या होता है? पढ़ा। हैड टू का मतलब पढ़ा। ये हमेशा याद रखिएगा। तो आइए इन तरीका के ट्रांसलेशनों को हम बनाते हैं, आसानी से बनेगा। यही रूल फॉलो करना है जो अभी हम इधर बताए हैं। इस रूल को फॉलो करना और इस फार्मूला का प्रयोग करना। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस ऑब्जेक्ट। आइए, मुझे जाना पड़ा, इसे अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? तो आइए पहले हम इस सभी को मिटाते हैं, ठीक है, इसको खाली जगह छोड़ते हैं इसका कुछ, और फिर हम बताते हैं इसे बनाएंगे कैसे। चलिए इसे साइड में बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे साइड में बनाते हैं, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पता है क्या है, इधर ही बना देते हैं। मुझे क्या क्या है, मुझे को अंग्रेजी में कहते हैं आई, जैसा कि आप लोग को पता होगा। आप लोग कहिएगा मुझे को तो अंग्रेजी में मी कहते हैं। इधर सुनो, हमारा बात सुन लो भाई। देखिए होता क्या है, पहले मेरा बात सुनो थोड़ा सा। क्या है, ध्यान से इधर ध्यान दीजिएगा। मुझे है ना, एक बात हमेशा याद रखना, ट्रांसलेशन के अंग्रेजी के किसी भी वाक्य में, अगर किसी भी सेंटेंस में, या वाक्य बोलो सेंटेंस बोलो, जो भी बोलो बात बराबर है ना। किसी भी वाक्य में अगर मुझे का अंग्रेजी अगर ये लास्ट में जाता है तो मी में बदल जाता है, यानी अपोजिट। मतलब क्या होता है? आई का अपोजिट क्या होता है? आई का अपोजिट क्या होता है? मी। मतलब यहाँ पे अपोजिट का मतलब उल्टा नहीं, मतलब पूरा उल्टा नहीं कह रहे हैं हम। अपोजिट का मतलब उल्टा ही होता है।
कि आई का वी होगा, यानी मैं, आई का यू होगा, मैं का तुम होगा, मतलब ये अपोजिट तो होता है। लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन की बात हम कर रहे हैं। ट्रांसलेशन में अगर आई यदि शुरू में रहेगा तो मुझे अगर रहेगा तो आई होगा, लेकिन अगर लास्ट में ये जाएगा तो मी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही अगर यानी कि पहला नंबर पे रहेगा तो आई, दूसरा नंबर पे रहेगा ना तो हो जाएगा माई, और तीसरा नंबर पे रहेगा ना तो हो जाएगा मी। ये हमेशा याद रखिएगा। ओके, क्लियर है ना। पहला नंबर पे रहेगा तो आई, दूसरा नंबर पे रहेगा तो माई, और तीसरा नंबर पे रहेगा तो मी। एनी प्रॉब्लम? चलिए, नो प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। दिक्कत नहीं है तो दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, राइट। चलिए ठीक है, चलिए। तो हम लोग कहाँ पे थे, मुझे जाना पड़ा। अब यार सर इधर इधर वाला तो पूरा गायब कर दिया। हाँ, हम इधर वाला मिटा दिए हैं, क्योंकि जो समझ में आ जाता है उसे मिटा दिया जाता है। देखिए, मुझे का क्या है, आई, और उसके बाद आई के साथ क्या, अभी हम बता दें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई है, और उसके बाद क्या है, हैड टू का प्रयोग कीजिए। हैड टू का मतलब क्या होता है, पढ़ा। तो हैड टू हो गया आई हैड टू, और जाना का अंग्रेजी गो। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, गो। उसी तरीका से इसको भी हम बना सकते हैं, उसे देखना पड़ा। आइए ना, जानते हैं ना उसे को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम, ही। क्या बोलेंगे, ही। और देखना है ना, देखना को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम, देखना को अंग्रेजी में बोलेंगे हम सी। तो हम सी कहाँ लास्ट में देंगे, सी या फिर लुक, जो भी होगा वो हम लास्ट में प्रयोग करेंगे। एल डबल ओ के लुक, यहाँ पे एल डबल ओ के लुक। या इधर मतलब क्या कहते हैं, इधर जगह नहीं है तो हम इधर दे दिए हैं, ठीक है। इधर अटक नहीं रहा है ना, तो इधर अटका दीजिए इसको, ठीक है ना। चलिए, और हैड टू, तो ही के साथ क्या लगता है, हैड टू। आइए ना, हैड टू का प्रयोग करते हैं, हैड टू। दिक्कत नहीं, दिक्कत यानी ही हैड टू सी या फिर गो, इसका मतलब यह होता है, ठीक है। चलिए, बाकी क्या है आगे, तुम्हें सोना पड़ा, इसे जागना पड़ा, बसंती को नाचना पड़ा। तो बसंती वाला बता देते हैं, बाकी ये दोनों आप लोग के लिए टास्क है, कमेंट में जल्दी बताइए। बसंती का अंग्रेजी में हो जाएगा, बसंती हैड टू डांस, हैड टू डांस। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।